नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी के चौथे वीडियो में, जिसमें ये एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख रहे हैं कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है? तो आज का टॉपिक है सेबी। सेबी क्या है? जिसको हम लोग फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक मार्केट रेगुलेटर है। ये ध्यान देती है कि कहीं कुछ स्कैम तो नहीं हो रहा है, ठीक है? कुछ झोल-झाल तो नहीं हो रहा है, ठीक है? कंपनियाँ सब अच्छे से काम कर रही है कि नहीं? तो ये सब चीज़ों पे सेबी ध्यान देती है। आपने बहुत बार सुना भी होगा सेबी के बारे में, अगर आप थोड़ा न्यूज़ चैनल देखते होंगे सीएनबी कोई भी न्यूज़ चैनल, बिज़नेस चैनल देखते होंगे तो आप सुनते होंगे कि हाँ, सेबी ने आज इस पे कुछ नियम लगाए या कभी इस तरह के कुछ एलिगेशंस आते हैं जहाँ पे कुछ भी लोग उल्टा-सीधा कुछ करते हैं तो। जैसे आजकल एक बहुत चला हुआ है सेबी का एक्शन मीडिया पर्सन पे, जैसे एक संजीव बसीन है टीवी एक्सपर्ट, वो आते हैं, ठीक है? उनका अभी केस चल रहा है, आप अगर गूगल में टाइप करना हो तो गूगल में टाइप करके देख सकते हैं, ठीक है? तो उन पे भी ऐसा आया है कि वो क्या करते थे कि जो भी स्टॉक को रिकमेंड करना होता था, उसको पहले ही खरीद लेते थे, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही उनके रिकमेंडेशन पे बहुत सारे लोग टीवी देख के जो खरीदना चालू करते हैं, ठीक है? तो वो स्टॉक का प्राइस भागने लगता है, ठीक है? तो उस जैसे ही वो स्टॉक भागने लगता था तो एक पॉइंट के बाद वो बेच देते थे। बहुत बार ये सेम डे भी वो करते थे। ठीक है, तो ऐसा सेबी ने पकड़ा, सेबी ने एनालाइज़ किया कि हाँ भाई ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही बहुत फेमस केस आया सीएनबीसी आवाज के जर्नलिस्ट हेमंत घई का, ठीक है, जिनका एक शो चलता था, सुबह में आता था 2020 शो, ठीक है, तो ये क्या करते थे कि एक दिन पहले, ठीक है, ये और इनके कुछ रिलेटिव जो है उस स्टॉक को खरीद लेते थे और नेक्स्ट डे वो लोग उसको रिकमेंडेशन करते थे कि हाँ, ये अच्छा चलेगा, ये अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, और फिर वो जैसे ही भागता था स्टॉक, उसके प्राइस भागना शुरू हो गए तो उनको बेच देते थे। उसके बाद एक और केस आया जिसमें टीवी एक्सपर्ट्स आते थे जो टेक्निकल एनालिस्ट थे, वो भी कुछ ऐसा ही काम करते थे कि वो रिकमेंड करने से पहले किसी एक जो भी कुछ लोगों को बता देते थे कि हम लोग ये रिकमेंड करने जा रहे हैं ये स्टॉक्स, ठीक है? तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग पहले वो स्टॉक खरीद लेते थे, फिर जैसे ही वो स्टॉक का प्राइस भागता था, ठीक है, तो ये लोग बेच देते थे और ये लोग जो भी प्रॉफिट आता था वो आपस में शेयर कर लेते थे, ठीक है? तो ये सब आप गूगल कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है? और आपको पता चलेगा कि हाँ, सेबी ने सब पे एक्शन लिया, कुछ को जुर्माना फाइन किया, कुछ को बोला कि नहीं आप ट्रेड नहीं कर सकते कुछ दिन तक, ठीक है? तो इस तरह से सेबी ने किया है। फिर म्यूचुअल फंड पे भी रेगुलेशन लगाया था। बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ क्या कर रहे थे कि वो उसका एक एक्सपेंस रेशियो होता है। अगर आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं पता है, ठीक है? तो ये हम जब म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ेंगे उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो एक अमाउंट होता है, तो वो ज़्यादा चार्ज कर रही थी, ठीक है, कंपनियाँ। तो सेबी ने बोला कि नहीं आप म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है? तो बीच में आया था, इसको भी आप गूगल करके पढ़ सकते हो। और फिर बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसी थी जैसे जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोलते थे अपने आप को, लेकिन उनके जो होल्डिंग्स थे उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं रहते थे इतने ज़्यादा। उसमें से बहुत सारा पार्ट में स्मॉल कैप स्टॉक ज़्यादा रहते थे, ठीक है? ताकि उससे रिटर्न को वो बढ़ा सकें। तो सेबी ने कहा कि नहीं ये बात गलत है, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हो जिसमें कि या फिर है, जिसमें कि लार्ज कैप आपने बोला है उसको और आप तो कम से कम उसमें 80% लार्ज कैप स्टॉक्स होने ही चाहिए, ठीक है? और वो बाकी जो 20% उसमें आप ले सकते हो कुछ भी। तो सेबी के ये रेगुलेशंस के बाद फिर म्यूचुअल फंड कंपनी ने चेंज किया अपने आप को, ठीक है? जो लार्ज कैप अगर बोलते हैं, तो उनको 80% एटलीस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ता है। तो ये सब कुछ सेबी ने रेगुलेट किया था जिसमें जो भी इनको लगता है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है, ठीक है? तो ये उस पे एक्शन लेते हैं। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है सेबी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।